चलिए फिर शुरू करते हैं। अथ स मुनिः भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांतया श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये। पैराग्राफ लंबा है इसलिए यहीं पर रुकते हैं। और अब जो है यहाँ पर से ब्रह्मचारी गुरु कहानी बताना शुरू कर रहे हैं भारतवर्ष की। इस समय क्या दशा है, चूंकि योगीराज ने पूछा कि यद्यपि मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की क्या दशा है, तो संक्षिप्तताम कथा है, संक्षेप में कहिए। तो अब जो है योगीराज से जो है ब्रह्मचारी गुरु वह कहानी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अथ स मुनि। तो अर्थ मतलब इसके पश्चात मतलब मुनि के शांत हो जाने पर, योगीराज के ऐसा प्रश्न पूछ देने पर वे बोले, योगीराज के सामने जो है ब्रह्मचारी गुरु बोले, हे भगवान धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन, धैर्य के प्रसादेन प्रसाद के और तेजसा तेज के समम एव साथ ही, और वीर और विक्रमेण शांतया वीर के और विक्रम के, और शांतया मतलब शांति, श्रिया और सौख्येन सुख, धर्म और विद्या के सममेव साथ ही, परलोक सनाथितवती परलोक चले जाने पर, परलोक सिधार जाने पर, तत्र भवति विक्रमादित्य किनके परलोक सिधार जाने पर, उन भगवान उन महान विक्रमादित्य के, वीर विक्रमादित्य के परलोक सिधार जाने पर। ठीक है, मतलब वीर विक्रमादित्य गए परलोक, लेकिन साथ में अपने क्या लेकर के गए, तो बता रहे हैं कि धैर्य, प्रसाद, प्रताप, तेज, वीर्य, विक्रम, श्रेय, और जो है श्रेय मतलब लक्ष्मी, सौख्य यानी कि सुख, धर्म और विद्या, इन सबको साथ लेकर के परलोक सनातितवती तत्र भवती विक्रमादित्य, उन विक्रमादित्य के स्वर्ग लोक सिधार जाने पर क्या हुआ, तो कह रहे शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, धीरे धीरे राजाओं के, राजसु मतलब राजाओं के पारस्परिक आपसी विरोध के कारण क्या हो गया, विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु, स्नेह के बंधन के विशिथिल, विशिथिल मतलब ढीले पड़ जाने पर, मतलब परस्पर राजा लोग आपस में इतना लड़ने लगे कि उनके जो है स्नेह के बंधन क्या हो गए, ढीले पड़ गए। तो वही कह रहे हैं कि आपसी विरोध के कारण राजाओं के पारस्परिक स्नेह बंधन के ढीले हो जाने पर, यहाँ तक हम फिर से बताते हैं। अथ सा मुनि, इसके पश्चात वह मुनि बोले, हे भगवान, हे योगीराज, धैर्य धैर्य, प्रताप प्रसाद, प्रताप, तेज और वीर्य और विक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख और धर्म और विद्या के साथ ही परलोक सिधार जाने पर, किसके, वीर विक्रमादित्य के परलोक सिधार जाने पर, शनै शनै धीरे धीरे क्या हुआ, पारस्परिक मतलब आपसी विरोध के कारण, विशिथिलकृत स्नेह बंधनेषु स्नेह बंधनों के विशिथिलकृत शिथिल कर दिए जाने पर या शिथिल हो जाने पर, किसके, राजाओं के पारस्परिक विरोध के कारण स्नेह के बंधन के शिथिल हो जाने पर। अब जब राजाओं के बीच में स्नेह का बंधन टूट गया और आगे क्या होने लगा, भामिनी भ्रूभंग पूरी भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु, फिर आगे कह रहे हैं भामिनी, भामिनी मतलब स्त्रियों के, कामिनियों के कटाक्षों, ठीक है, भ्रूभंग कटाक्षों और भूरी भाव मतलब हाव भाव, कामनियों के कटाक्षों और हाव भाव के प्रभाव में पराभूत होकर के, प्रभाव में फंस करके, प्रभावों से पराभूत होकर के, वैभवेशु संपूर्ण वैभव के गवा देने पर, ठीक है, वैभवेशु भटेशु, भट्ट किसको कहते हैं, वीर सैनिकों को, तो वीर सैनिकों या शूरवीरों के द्वारा कामिनियों के कटाक्षों और हाव भाव में फंस करके वैभव गंवा देने पर
और स्वार्थ चिंता संतान, संतान वितान एकतान एक अमात्य वर्गेशु। अमात्य किसको कहते हैं? मंत्री को। मंत्री को कहते हैं। तो मंत्री क्या कर रहे थे? मंत्रियों के द्वारा स्वार्थ चिंता संतान, एकमात्र स्वार्थ चिंता में लग जाने पर, एक मंत्रियों के एकमात्र स्वार्थ चिंता परायण हो जाने पर, और प्रशंसा प्रियेषु प्रभुषु, प्रभुषु मतलब राजाओं के प्रशंसा मात्र प्रिय हो जाने पर, प्रशंसा मतलब राजाओं को क्या पसंद थी? केवल चाटुकारिता या प्रशंसा मात्र प्रिय थी। और विद्वान क्या कर रहे थे? तो कह रहे हैं इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र शक्तेषु वृद्ध जनेषु। और बुद्धजन अर्थात विद्वानों के द्वारा जो है इंद्र, तो आप इंद्र है, आप वरुण है, आप कुबेर है, इस प्रकार से हाँ वर्णन मात्र में लग जाने पर क्या हुआ? उसके पहले हम जरा तमाशा बेर लगा दे भाई। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत है? जहां तक बताया है यहाँ तक में, बुद्ध जनेशु तक में। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रही है मैम। अगर किसी एक व्यक्ति को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आप जो है एग्जिट करके फिर से एंट्री करिए। और अगर सबको दिक्कत आ रही है तो फिर बताइए। इसके पहले हम कुछ बोल भी नहीं रहे थे। आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही थी, तो उनको समझे में नहीं आया क्या बोल रही है। सबको समझ में नहीं आया है? नहीं मैम, एक बार और बता दीजिए। हाँ लेकिन जिसको अगर भाई दूसरे के नेटवर्क में दिक्कत है तो आप निकल करके जो फिर से आ जाओ। हाँ, अथ स मुनि, इसके पश्चात वे मुनि बोले कि हे भगवान, धैर्य के, प्रसाद का मतलब कृपा होता है, प्रताप के, तेज के, वीर के, विक्रम के, शांति के, श्रिया के, सौख्य सुख धर्म और जो है विद्या के, साथ ही सममेव, साथ ही वीर विक्रमादित्य, उन विक्रमादित्य के परलोक सनाथितवती, परलोक सनाथित करने पर, परलोक सिधार जाने पर क्या होने लगा? शनै शनै, धीरे धीरे, राजसु, राजाओं के, पारस्परिक आपसी विरोध विशिथिल कृत बंधन स्नेह बंधनेशु, विरोध पारस्परिक विरोध के कारण, आपसी विरोध के कारण स्नेह बंधन के विशिथिल कृत, स्नेह बंधनों के विशिथिल अर्थात ढीले पड़ जाने पर, और भटेशु, वीर योद्धाओं के, भामिनी स्त्रियों के भ्रूभंग और हाव भाव, भ्रूभंगिमाओं अर्थात कटाक्षों और हाव भाव के प्रभाव में ही आकर के पराभूत वैभवेशु, समस्त वैभव को नष्ट कर देने पर, और अमात्य वर्गेशु, मंत्री वर्गों के द्वारा स्वार्थ चिंता संतान, अपने स्वार्थ की चिंता में लगे रहने पर, एकमात्र स्वार्थ की चिंता में लगे रहने पर, और प्रभुषु, राजाओं के प्रशंसा मात्र प्रियेशु, प्रशंसा मात्र प्रिय हो जाने पर कि हमारी कोई प्रशंसा करे आकर के, और बुद्धजनेशु, विद्वान लोगों के, आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, इस प्रकार से वर्णन मात्र में आसक्त हो जाने पर, कश्चन, कोई गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी स्थान में रहने वाला, कोई गजनी देश में रहने वाला महामदशाली यवन, ससेना मतलब सेना के साथ, कोई महामदशाली सेना के साथ क्या कर गया? भारतवर्षे प्राविशत, मतलब भारतवर्ष में प्रवेश कर गया। ठीक है, और उसने क्या किया? और उसने प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिरा करके, और प्रतिमाम विच्छिद, प्रतिमाओं को, प्रतिमा लिखा हुआ है, प्रतिमा होगा, प्रतिमाम विच्छिद, प्रतिमाओं को तोड़ करके,
परशतान जनाश दासीकृत्य। परशतान मतलब सैकड़ों लोगों को दासीकृत्य, दासी बना करके, दास बना करके, और शतश उष्ट्रेशु 100 ऊंटों पर, 100 ऊंटों पर रत्नान आरोप्य, रत्नों को आरोप्य अर्थात रख करके, 100 ऊंटों पर रत्नों को रख करके, स्वदेशम अनैशित, स्वदेशम मतलब अपने देश में, अनैशित मतलब ले करके चला गया। उसका देश कौन सा था? गजनी। हाँ, गजनी। ठीक है, तो वो अपने गजनी देश में से में अपने जो है इन सब चीजों को लेके चला गया। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान का निवासी, महामदो महामदशाली यवन ससेना सेना के साथ भारतवर्षे प्रविशत, भारतवर्ष में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। सच प्रजा विलुंठित, और उसने प्रजाओं को लूट करके, मंदिरानि निपात्य, मंदिरों को निपात्य मतलब गिरा करके, प्रतिमाम विच्छिद, प्रतिमाओं को विभिन्न मतलब तोड़ करके, ठीक है, मूर्तियों को तोड़ करके, और परशतान जो है सैकड़ों लोगों को दास बना करके, और शतश उष्टेशु 100 ऊंटों पर रत्नान आरोप, रत्नों को आरोपित करके, स्वदेशम अनिशित अपने देश में लेकर के चला गया। कुछ पूछना है किसी को? देख लीजिए। चलिए, नहीं पूछना है। एव स ज्ञाता स्वाद, और एव मतलब इस प्रकार से, ज्ञाता स्वाद मतलब आस्वादन का जान जो है, स्वाद जान चुका हुआ। किस चीज का स्वाद जान चुका हुआ? लूटने का स्वाद जान चुका, लूटने के आनंद को एक बार उसे मिल चुका है, तो अब क्या है, वो बार बार वही काम करेगा। उसको पता चल गया कि भारत में इतनी संपत्ति है और उसको मजा आने लगा, तो उसी को लिए कह रहे हैं ज्ञाता स्वाद। तो आस्वादन जान करके, ठीक है, उसने कौना पुण्यन बार बार क्या किया? 12 वारम आगत्य, कितने बार आकर के? 12 बार। ठीक है, 12 बार भारतम लुलुंठत, भारतवर्ष को क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक, तो एक प्रश्न बनता है कि जो है महमूद गजनबी ने कितनी बार भारत को लूटा? 12 बार। 12 बार। 12 बार। 12 बार लूटा। और तस्मिन तस्मिन च स्वस्वरंभे, तस्मिन च स्वस्वरंभे, और अपनी उसी युद्ध के क्रम में, अपनी उसी यात्रा के क्रम में, उसने एक बार गुर्जर देश, गुजरात प्रदेश, अपने उसी जो है जब वो आता था और जो है यहाँ पर जो है आक्रमण करता था, लूटता था, तो अपनी उसी युद्ध या आक्रमण के क्रम में एक बार उसने गुर्जर देश, वेश लिखा हुआ देश होगा, गुर्जर देश के चूड़ाइत, चूड़ाइत मतलब चूड़ामणि स्वरूप, चूड़ामणि कहते हैं मुकुट को, जो ऊपर पहना जाता है बालों में, जो है चूड़ामणि, मुकुट अलग चीज हो जाती है, चूड़ामणि अलग चीज होती है। तो गुर्जर देश के चूड़ामणि स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी क्या कर दिया? धूली चकार, धूल में मिला दिया। ठीक है, फिर से एवं सज्ञाता स्वाद, इस प्रकार से आस्वादन को, लूटने के स्वाद को जान चुका हुआ उसने पौना पुण्यन बार बार 12 बारम आगत, 12 बार आकर के, भारतम अलुलुंठत भारत को लूटा, और तस्मिन नेव च स्वसरंभे, अपनी उसी यात्रा के क्रम में, आक्रमण के क्रम में एक बार गुर्जर देश, गुजरात देश के चूड़ामणि स्वरूप सोमनाथ तीर्थ को भी उसने क्या कर दिया? धूल में मिला दिया। हाँ, धूल में मिला दिया, जो है धूली चक्का, धूल में मिला दिया। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? अब उसी तीर्थ की बात हो रही है जिसकी जो है, जिसको उसने धूल में मिला दिया था, सोमनाथ तीर्थ को, उसी के लिए कह रहे हैं कि आद्य तू मतलब आज तो, क्या नहीं है? तत्तीर्थस्य नाम अपि, उस तीर्थ का नाम भी,
तत् तीर्थस्य अर्थात उस तीर्थ का नाम भी केनापि न स्मर्यते, किसी के द्वारा स्मरण नहीं किया जाता। ठीक है, आज उस तीर्थ का किसी को नाम भी याद नहीं है। लेकिन लेकिन तत्कालीन समय में, उस समय में जब उसने मंदिर को लूटा, उस समय में तो मतलब तो लोकोत्तर तस्य वैभवम आसी, तस्य मतलब उसका, किसका, सोमनाथ तीर्थ का क्या था, लोकोत्तर। लोकोत्तर का मतलब होता है अलौकिक। ठीक है, तो उस समय उसका वैभव अलौकिक था कि मतलब क्योंकि वहां क्या थी, तत्र, क्योंकि वहां पर महार्घ का मतलब होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि, वहां पर क्या थी, कीमती वैदूर्य मूंगा, ठीक है, पद्मराग हीरे मोतियों से, माणिक्य मुक्ता मुक्ता से फल से, ठीक है, मुक्ता फल मतलब मोतियों से, जटितानि कपाटानि जड़े हुए क्या थे, कपाट थे। कपाट मतलब दरवाजे, दरवाजे थे। और स्तंभान गृहावग्रहणी भित्ति वलभी विटंकानि च निर्मथ्य, तो क्योंकि वहां पर जो है कीमती वैदूर्य और पद्मराग हीरे और मोतियों से जड़े हुए किवाड़ों को, और स्तंभों को, खंभों को, गृहावग्रहणी घर की अवग्रहणी मतलब देहलियों को, दरवाजा खोलो, और भित्ति मतलब दीवालों को, वलभी का मतलब छज्जों को, और विटंकानी कबूतर के दड़बों को, निर्मथ्य मथ करके मतलब पूरा एकदम चूर्ण चूर्ण करके उसमें से एक एक हीरा मोती जो कुछ भी था निकाल करके, रत्न निचयम आदाय, रत्न निचय मतलब समूह, ठीक है, रत्न समूह या रत्नों के भंडार, रत्न राशि को आदाय मतलब ले करके, और शतद्वय मण सुवर्ण, कितना, शतद्वय, शतद्वय मतलब शत मतलब 100 और द्वय मतलब 2, यानी कि 200, कितने मन के, 200 मन के सोने के श्रृंखलावलंबिनी, 200 मन के श्रृंखला में लटकने वाले, ठीक है, जंजीर में लटकने वाले, 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाले, श्रृंखला मतलब जंजीर, चेन में लटकने वाले, और चंच चाकचक्य चकित कृतावलोचक लोचन, अपनी चकाचौंध से, चाकचिक्य से, चाकचिक्य का मतलब चकाचौंध से, अपनी चमचमाहट से, चमकती हुई चमचमाहट से, अवलोचक मतलब देखने वाले के लोचनों को चकित कर देने वाला, ठीक है, अपनी चकाचौंध से, अपनी चमकती हुई चकाचौंध से, चंचुत चाकचक्य का मतलब है चमकती हुई चकाचौंध से, अवलोचक देखने वाले के नेत्रों को, लोचनों को चकितीकृत आश्चर्यचकित करता हुआ, निचया महाघंटा भारी, ठीक है, निचया का मतलब है भारी, महाघंटे को प्रसह्य बलपूर्वक सगृह्य ग्रले करके, देव मूर्तावपी, महादेव की मूर्ति पर भी उसने क्या कर दिया, गदाम उदतु तुलत, गदा को उठा लिया, ठीक है, गदा को उठा लिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे उदतु तुलत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका बहुत बार पूछता है कि उसमें कौन सा जो है लकार है, तो उदतु तुलत में लंग लकार है, ठीक है, और उत है, उत प्लस तुल, ठीक है, उत प्लस तुल प्लस लंग, इसका विग्रह है,
फिर से देखिएगा। अद्य तु, आज तो, तत्तीर्थस्य, उस तीर्थ का नाम भी, केनापि न स्मर्यते, किसी के द्वारा स्मरण नहीं किया जाता है, परंतु तत्समय, परंतु उस समय, तो लोकोत्तर तस् वैभवम आसीत, उसका वैभव अर्थात सोमनाथ तीर्थ का वैभव वैभव लोकोत्तर था। और वहां से उसने क्या क्या ले लिया कि महार, कीमती, वैदूर्य, मूंगा, पद्मराग, माणिक्य, मुक्ता, मतलब मोतियों आदि से जड़े हुए किवाड़ों को और स्तंभों को, खंभों को, गृहावग्रहणी घर की देहलियों को, भित्ति दीवालों को, वल्लभी विटंकानी च निर्मथ्य, कबूतर के दड़बों, छज्जों इत्यादि को निर्मथ्य मतलब मथ करके, रत्न निचयम आदाय, रत्नों के भंडार को लेकर के, और शतद्वयम मण, 200 मण के स्वर्ण, सोने की श्रृंखला में, जंजीर में लटकने वाली, और चंचत, अपनी चकाचौंध, अपनी चमकती हुई चाकचिक्य, चकाचौंध से चकित कर देने वाली, किसको? अवलोचक लोचन, अवलोचकों के देखने वाले के नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाले भारी महाघंटा को प्रसय मतलब बल पूर्वक ले करके महादेव की मूर्ति पर भी उसने गदा को उठा लिया। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है? और इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि उसने महादेव की मूर्ति पर जो है गदा उठा ली। अब जब वहां पे जो है उसने ऐसा किया तो वहां पुजारी लोग थे, उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि जो है ये सब कुछ ले लो, हमारे पास जो एक्स्ट्रा है धन दौलत हमारे पास से ले लो, और हम सभी परास्त हो चुके हैं, तुम्हारी शरण में है, लेकिन मतलब तुम कुछ भी मत करो, तुम ये सब कुछ ले लो, लेकिन इस महादेव की मूर्ति पर जो है प्रहार मत करना। ऐसा बहुत ही गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, फिर भी उसने क्या किया? महादेव की मूर्ति को तोड़ ही दिया। वही बता रहे हैं, अथ, इसके पश्चात, हे वीर, गृहीतम अखिलम वित्तम, इस पूरे धन को, अखिल मतलब सारे, संपूर्ण धन को क्या करो? ले लो। आर्य सेना पराजिता, आर्य सेना क्या हो गई है? पराजित हो गई है। ठीक है, आर्य सेना पराजित हो गई, मतलब हम लोग परास्त मानते हैं खुद को, तो आर्य सेना पराजित हो गई है। और बंदी कृता वयम, हम सभी क्या हो गए हैं? बंदी कृता, बंदी बंदी बना लिए गए हैं, तुमने हमें बंदी बना लिया है। संचितम अमलम यशा, और क्या प्राप्त कर लिया है तुमने? अमलम यशा, निर्मल यश प्राप्त कर लिया है, तुमने इकट्ठा कर लिया है, संचित कर लिया है, क्या? निर्मल यश को संचित कर लिया है। इतोपि न शाम्यति ते क्रोधा, इतोपि मतलब इतने पर भी, इतो अपि अर्थात इतने पर भी, न शाम्यति तुम्हारा क्रोध, ते क्रोधा तुम्हारा क्रोध, न शाम्यति शांत नहीं होता है, तो क्या करो? तो कह रहे हैं अस्मात् ताड़े, हमें ताड़े मतलब मारो, हमें ताड़ना दो, प्रताड़ित करो, मारो, छिंदी छेद डालो, भिंदी भेद डालो, पाते गिरा दो, मज्जे डुबा दो, खंडे खंडित कर दो, करते कुतर डालो, ज्वलम जला दो, किंतु क्या ना करो? त्यजेत त्याग दो, इमाम इस, किंचित अकरीम कुछ ना करने वाली, जडाम जड महादेव की प्रतिमा को क्या कर दो? छोड़ दो। मतलब हमें मारो पीटो कुछ भी कर दो, अगर तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो हमें जो है मारो पीटो, लेकिन इस महादेव की मूर्ति को कुछ मत करो। फिर से इसके पश्चात, हे वीर, गृहीतम अखिलम वित्त, तुमने मतलब सारा धन ले लिया है। आर्य सेना पराजिता, आर्य सेना पराजित हो गई है। बंदी कृता वयम, हम सभी बंदी बना लिए गए हैं। संचितम अमलम यश, तुमने अमलम यश निर्मल यश संचित कर लिया है, एकत्र कर लिया, प्राप्त कर लिया है। और चेत मतलब यदि, इतोपि इतने पर भी, ते क्रोधा तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, तो क्या करो? असमान ताड़े, हमें प्रताड़ना दो, मारो, छिंदी छेद दो, भिंदी भेद दो, पाते गिरा दो, मज्जे डुबा दो, मज्जे का मतलब डुबा दो,
मज्जे का मतलब बर्तन की तरह माज मत दो। खंडे खंडित कर दो, करते कुतर डालो, ज्वलय जला डालो, किंतु त्यजेत त्याग छोड़ दो, किसको? इमाम इस किंचित अकरीम कुछ ना करने वाले जड़ महादेव की प्रतिमा को क्या करो? छोड़ दो। ए भैया 14 लोग आए हुए हैं, कौन है भाई? एक मिनट। आगे कह रहे यदि एवं न स्वीकरोषि, यदि एवं, यदि तुम यह सब कुछ नहीं भी स्वीकार करते हो, यदि तुम इस पे भी सहमत नहीं हो, इसे भी स्वीकार नहीं करते हो, तद तो क्या करो? अस्मत्तो अन्यदपि स्वर्ण कोटि द्वयम गृहाण, तो हमसे तुम और क्या कर लो? द्वय कोटि 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और ले लो। ठीक है, अगर तुम इतने पे भी नहीं मानते हो तो 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हमसे और ले लो। ठीक है, त्रायस्व रक्षा करो। ठीक है, रक्षा करो, बचा लो। और माँ ए नाम संधि हुई है, माँ ए नाम भगवान मूर्ति स्प्राक्षी, परंतु इस भगवान मूर्ति को स्प्राक्षी मतलब क्या करो? तुम स्पर्श मत करो, इसे मत छुओ, इसे जाने दो। इति सामरेडम, ऐसा सामरेडम मतलब बार बार कहने पर, किसके द्वारा कहने पर? पुजारियों के द्वारा, पूजक वर्गेशु, इस प्रकार से सामरेडम बार बार कथयस्सु कहने पर, उदत्सु रोने पर, पतस्सु गिरने पर, विलंठस्सु लौटने पर, प्रणमस्सु प्रणाम करने पर, किसके द्वारा? पुजारियों के द्वारा। ऐसा बार बार कहने पर, रोने पर, गिर जाने पर, लौट जाने पर जो है, और प्रणाम करने पर उसने क्या कहा? ना हम मूर्ति विक्रीडामी, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, किंतु क्या करता हूँ? भिन्नद भी क्या कर देता हूँ भाई? तोड़ देता हूँ। हाँ, तोड़ देता हूँ, पापा से तोड़ देता हूँ। इति सगर्ज, ऐसा गर्जना करता हुआ, जनता या हाहाकार कलकलम आकर्णयन, जनता के हाहाकार और कलकल को आकर्णयन मतलब सुनता हुआ, घोर गदया भारी गदा से मूर्तिम अतुप्त, मूर्ति को क्या कर दिया? उसने तोड़ दिया। किसको? मूर्ति को तोड़ दिया। ठीक, जलेगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये पूछता है कि ना हम मूर्ति विक्रीडामी किंतु भिन्नद भी, ये किसने कहा है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, तो फिर आगे बढ़े अगले पेज पर। मैम ताड़ना क्या अर्थ बताएंगे? ताड़ना? यस मैम। ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना। मतलब? और कुछ? मतलब उसका मतलब पूरा अच्छे से बताइए। एक मिनट। गदापात समकाल में, गदा प्रहार के साथ ही साथ अनेक अर्बुद मतलब अरब पद्म मुद्रा मूल्यानि, अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले रत्न मूर्ति मध्याद, मूर्ति के मध्य से उछल करके परितो अवाकीर्यंत, चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, अवाकीर्यंत मतलब बिखर गए, चारों ओर फैल गए। आपको मैंने उस दिन भेजा था, अभिता परिता समया निक्षाहा प्रतियोगी अपि, कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में पूछा था, इसलिए हमने आप लोगों को वो भेजा था। ठीक, और इसके अलावा बहुत सारी विभक्तियां हैं जिनका बहुत सारे सूत्र हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे भुवा प्रभवश्य पंचमी में ध्रुवम पादानम हो गया, यतश्य निर्धारणम हो गया आपका सप्तमी में, षष्ठी चानादरे हो गया। ये इस प्रकार के जो कई सूत्र हैं कारक वाले, वो आपके अनुवाद में सहायता करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं स च दग्ध मुख, और वह दग्ध मुख मतलब मुंह जला, मुंह झौसा,
तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानी च, और मूर्ति के खंडानी टुकड़ों को, क्रमेलक, क्रमेलक अर्थात ऊंट की पृष्ठे अवारोप्य, पीठ पर रख करके, पीठ पर लाद करके, सिंधु नदम उत्तीर्य, सिंधु नदी को उत्तीर्य मतलब पार करके, स्वकीया अपनी, विजय ध्वजिनी, अपनी विजय ध्वजिनी, विजय पताका वाली, गजनी नाम राजधानी, गजनी नामक राजधानी में उसने किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया? नबी ने प्रवेश किया। क्या लेकर प्रवेश किया? विजय जो भी उसको जो है उस मूर्ति के मध्य से रत्न इत्यादि मिले, उसको और मूर्ति के टुकड़ों को बटोर करके और ऊंट की पीठ पर लाद करके वो जो है मुजला अपनी जो है राजधानी में प्रवेश कर गया। ठीक।